गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ ऑल आर यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, घर में अपने मम्मी पापा के कामों में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने ये देखा था वे लिखित या अलिखित नियम जिनसे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है उसे हम संविधान कहते हैं। वे लिखित या अलिखित नियम जिनसे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है उसे हम संविधान कहते हैं। उसके बाद हमने संविधान के विभिन्न रूप देखे थे, जिसमें हमने देखा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित संविधान, कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, विकसित संविधान, वेल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पिछली क्लास में देखा और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा बेसिक पेपर है जो आप बीए में भी पढ़ते हो, एमए में भी पढ़ते हो और यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, कांस्टेबल, पटवारी से लेके आईएएस तक सभी परीक्षाओं में ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग एवं स्रोत, रिसोर्सेज एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो भारतीय संविधान है उसके कितने भाग हैं और वो कितने आर्टिकल्स में है और कितनी उसमें अनुसूचियां हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान टोटल 22 भागों में बटा है। जो भारतीय संविधान है वो टोटल 22 भागों में बटा हुआ है और भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल हैं और भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां। हाउ मेनी पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22 पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? 395 आर्टिकल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? 12 शेड्यूल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 22 भागों का मतलब ये है इसके 22 चैप्टर हैं, 22 अध्याय हैं, 22 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। टोटल जो आर्टिकल हैं वो 395 आर्टिकल हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हैं। क्लियर? उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं हमारे संविधान के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसमें पहले पार्ट के बारे में हम देख रहे हैं। जो पहला पार्ट है भारतीय संविधान का, उसमें उल्लेख किया गया है भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट्स एरिया, यूनियन एंड स्टेट्स एरिया। और इसमें जो टोटल आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 1 to 4। इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो यूनियन शब्द है, जो संघ शब्द है, ये लिया था कनाडा से। ये कहाँ से लिया था? कनाडा से। अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स टुक दिस वर्ड फ्रॉम कनाडा। जो कनाडा में पहले से संविधान विद्यमान था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जब संविधान बना रहे थे तो जो विभिन्न विद्यमान संविधान थे उन संविधानों को एकत्रित किया और एकत्रित करके जहाँ से जो बातें अच्छी लगी वहाँ से उन बातों को ग्रहण कर लिया।
our constitutional makers collect all type of constitution that time, and they took many things from our constitution. उन्होंने क्या है, बहुत सी चीजें हमारे संविधान में, उन संविधानों में से ले ली। तो पहला पार्ट है यूनियन एंड स्टेट्स एरिया, आर्टिकल 1 to 4, और इसमें यूनियन शब्द हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है वो है नागरिकता के बारे में, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, भारतीय नागरिकता के बारे में। और इसमें जो टोटल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इंडियन सिटीजनशिप। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो भारतीय नागरिकता है वो किस किस को मिलेगी, किस रूप में मिलेगी। और उसके बाद 1955 में हमारी भारतीय संसद ने एक भारतीय नागरिकता अधिनियम भी बनाया। कुछ बातों का उल्लेख यहाँ पे नहीं हो पाया था, उसे बाद में जो भारत की संसद है उसने अधिनियम के रूप में इसे पेश किया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, उसके बाद जो हमारे संविधान का तीसरा भाग है वो है फंडामेंटल राइट, वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। देखिए, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 12 से लेके 35 में किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से लिए थे, यूएसए से लिए थे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में मूल, मौलिक या अनिवार्य होते हैं और जिन्हें भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। These rights are basic in our lives. These rights are basic in our life and it's defined in our constitution and it's for people. ये किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं। उसके बाद जो हमारे संविधान का फोर्थ पार्ट है उसमें उल्लेख किया गया है राज्य नीति निर्देशक। जो मूल अधिकार है वो तो है नागरिकों के लिए, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं राज्य के। और इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल, इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 में। आर्टिकल 36 to 51 आर कंसर्निंग फ्रॉम स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स टुक फ्रॉम आयरलैंड। ये उन्होंने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। उसके बाद एक संविधान में नया पार्ट ऐड किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 1976 में आवर गवर्नमेंट, आवर असेंबली मेड ए न्यू पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज पार्ट 4 एंड इट्स बिलोंगिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किससे संबंधित है? हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और इसके संदर्भ में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51 के, वो है आर्टिकल 51 के। जब प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था उनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। और जो ये मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने, या हमारी जो संसद है, क्योंकि इसे बाद में ऐड किया गया था, इसे कहाँ से लिया गया था? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। पूर्व सोवियत संघ में पहले से ही मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था और भारतीय सरकार के द्वारा 1970 के दशक में ये महसूस किया गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों की बात तो करता है, अपने मूल अधिकारों के प्रति तो वो सजग है, लेकिन जो ड्यूटीज हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, उनकी वो बात नहीं करता। इसलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि मूल कर्तव्यों को भी संविधान में स्थान दे दिया जाए।
that time people are concerning from their rights and they are not concerning for their duty. Therefore, our government thought that there should be some fundamental duties also in our constitution, and therefore in 1976 our government made a new part in our constitution, and that part fourth care part, and it's concerning from fundamental duties. Thank you.